बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम्हारा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना तुम्हारे लिए तहारत है, पकीज़गी है। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहद का इस्तेमाल करना भी सुन्नत मुबारक रशद अतारी न्यू रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। एक वजीफ़ा लेकर आया हूँ औलाद के हवाले से, लड़के बेटे के हवाले से, जिनकी सिर्फ लड़कियाँ ही होती हो ना, लड़के नहीं हो रहे बेचारों। ज़ाहिर लड़की भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी रहमत है, पर कैफ अगर लड़के की ख्वाहिश है ना कि लड़का बेटा पैदा हो, अच्छी अच्छी नीयत हो, उसको हाफ़िज़ बनाऊँगी, आलिम दीन मुफ्ती बनाऊँगी, ठीक है, मुजाहिद बनाऊँगी, तो माशाअल्लाह सवाब मिलता है। तो लड़का मांगना जायज़ है, बल्कि अम्बिया करम की सुन्नत है। लेकिन लड़की जो बेटी होती है उनसे भी मोहब्बत करें, उनसे नफ़रत करना ये कुफ़ार का तरीका है। जिनकी सिर्फ लड़कियाँ ही होती हों ना, लड़के ना होते हों, वो ये अमल कीजिएगा। ये पूरे 9 माह अमल करना है। जैसे ही हमल ठहर जाए तो पूरे 9 माह तक ये कुरान पाक की आयत रोज़ाना पढ़नी है आपने। नागा ना हो, जिस दिन नागा हो जाए तो वो उस दिन गिनती करके ना तो पढ़ लीजिएगा। तो सूरह नूह है ना, सूरह नूह आयत नंबर 12, इसको 111 मरतबा पढ़ना है आपने। अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ कर सूरह नूह की आयत नंबर 12 को 101 मरतबा पढ़ना है। तो कोशिश करें ख़वातीन ख़ुद ही पढ़ें, ये ज़्यादा बेहतर है, वरना शोहर भी पढ़ सकता है, लेकिन बेहतर अफजल यही है कि बीवी ख़ुद पढ़े। जिस दिन नागा हो अय्याम वगैरह का तो वो गिनती करके ना बाद में पढ़ सकती है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह बेटा ही पैदा होगा। अल्लाह पाक से कभी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बेटा ही पैदा होगा। अल्लाह पाक हम सब को भी नेक औलाद अता करे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लु अल हबीब।